नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज, आपका चैनल सॉल्यूशंस, इसमें आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मिल पा रहा हूँ। बीच में काफ़ी व्यस्तताएं नहीं तो मिलने का समय नहीं मिल पाया। तो मैं शुरुआत करूँगा आज एक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी से। कहानी रूस की है और उसमें मृत्यु के देवता यमराज ने एक देवदूत को भेजा और जा नीचे जा कर के एक आत्मा को लेकर के देवदूत गया, नीचे गया और जब वो आत्मा लेने गया तो उसका वो सिहर उठा, वो अंदर से कांप गया और वो भाग करके दोबारा यमराज के पास आया और आकर के बोलता है, महाराज मुझे माफ़ करें, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उस आत्मा को ला सकूं। एक जवान औरत है जो मर गई है और उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां, एक उसका दूध पी रही थी, एक उसकी लाश पे लगी सो गई है और एक वहाँ बुरी तरीके से चित्कार मचा रही है। ऐसी स्थिति में मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उस आत्मा को ला सकूं। यमराज बहुत जोर से हंसे और बोले, तू तो पढ़ लिख गया, तू तो समझदार बन गया, तू इतना समझदार हो गया कि तुझे उसे परम पिता परमेश्वर के और विधि के विधान पर यकीन नहीं है। तू अपने को बहुत बुद्धिमान मानता है, इनके निर्णय से ऊपर मानता है। तो बेटा इस काम को तो कोई और करेगा ही करेगा, लेकिन अब तुझे एक सज़ा मिलेगी। तेरी सज़ा ये है कि अब तू पृथ्वी पर जाएगा और पृथ्वी पर जाने के बाद जब तक तू 3 बार अपनी गलतियों पर खुद नहीं हंस लेगा तब तक वापस नहीं आएगा। और अगले ही क्षण देवदूत घोर सर्दी में रूस में कहीं पड़ा हुआ था, नंगे कपड़ों में, फटे हाथ। उधर से एक चप्पल बनाने वाला जो जूते चप्पल बनाता था, वो सुबह कल अगले दिन मेला था, उस मेले के लिए जा रहा था और उसमें जाने में उसने क्या किया कि वो देखता है कि ये एक नंगा आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो उससे सबसे पहले उस आदमी को उठाया और अपने जिन पैसों से उसे कल मेले के लिए बहुत सारा सामान लाना था, उस सारे पैसे को इकट्ठा किया उसने और उससे उसको कपड़े दिलवाए, उसको खाना खिलाया और उसको अपने घर पे ले आया। जैसे ही वो घर पे आया वैसे ही उस कारीगर की पत्नी बुरी तरीके से उस पर चिल्लाने लगी, बोलने लगी, तू किसको ले आया, ये तू किसको ले आया? कल जितने पैसे मैंने तुझे कल मेले के लिए दिए थे वो सारे के सारे तू इस पर खर्च कराया। तुझे मालूम है कि अब हम कैसे करेंगे? देवदूत पहली बार हंसा और वो हंसा इस बात पर हंसा कि इस मूर्ख औरत को ये नहीं मालूम है कि इसके घर में देवदूत आ गया है, अब कितनी स्थितियां परिवर्तित होने वाली हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि देवदूत था, उसका काम बहुत अच्छा था, तो धीमे धीमे करके पूरे संसार में उसका नाम हो गया, पूरे रूस में उसका नाम हो गया कि उसकी चप्पलें, उसके जूते बड़े शानदार होते हैं। कुछ समय के बाद उस कारीगर के पास राजा आया, रूस में उसे जार कहते हैं। तो जार के कुछ आदमी आए और जार के आदमी आकर के उससे कहते हैं कि ये विशेष कपड़ा है जो राजा ने अपने पास से बनवाया था और वो विशेष कपड़े का आपको जूते बनाने हैं। उन आदमियों ने 3 या 4 बार उस कारीगर से कहा कि उस विशेष कपड़े के आपको जूते ही बनाने हैं और इसके बाद वो चले गए। कारीगर ने उस कपड़े को देवदूत को दिया और कहा कि इस कपड़े के विशेष कपड़ा है, इसके राजा के जूते बनाने हैं, ये उसका नाप है। देवदूत तो देवदूत था, उसे मालूम था और उसने उनके स्लीपर बना दिया। रूस में एक परंपरा है कि जब कोई मर जाता है तो उसे स्लीपर पहनाए जाते हैं। कारीगर ने जैसे ही देखा कि उसने स्लीपर बना दिए हैं, वो बुरी तरीके से घबरा गया, बोला, तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, राजा अब न तुझे छोड़ेगा न मुझे छोड़ेगा, इसके स्लीपर बनाने की क्या जरूरत थी? और तब तक देखता है कि राजा के कुछ आदमी भागे भागे उसके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं, कहीं उस कपड़े के आपने जूते तो नहीं बना दिए? उसके स्लीपर बनाने थे, क्योंकि राजा की तो अभी भी मृत्यु हो चुकी है। कारीगर हतप्रभ था और देवदूत दूसरी बार फिर हंसा। धीमे धीमे करके ऐसे ही जीवन चलता रहा। एक दिन उस कारीगर के पास एक बहुत संभ्रांत स्त्री आई और उसने कहा कि ये मेरी 3 बेटियां हैं और इनकी कल मैं शादी कर रही हूँ, इनके लिए मुझे जूतियाँ बनवानी हैं और आपके यहाँ एक कारीगर है जो सबसे अच्छी जूतियाँ बनाता है, रूस में सबसे अच्छी जूती बनाता है, तो आप उससे कहिए कि मेरी इन 3 बच्चियों की जूती बना दे। उसने कहा कि भैया जूतियाँ तो ये बच्चियाँ आपकी बड़ी अच्छी हैं और आप इनकी शादी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। उसने कहा, बच्ची मेरी नहीं है साहब, बच्ची तो मेरी पड़ोसन की थी, अभी कुछ वर्ष पहले मेरी पड़ोसन थी, उसकी मृत्यु हो गई थी और ये 3 बच्चियाँ उसकी लाश के पास रो रही थी, तो मैं इन तीनों बच्चियों को उठा लाई और इन तीनों बच्चियों को उठाने के बाद उन्हें मैंने पाला पोसा, बड़ा किया और आज मैं उनकी शादी कर रही हूँ।
देवदूत तीसरी बार फिर हंसा, अपनी गलती पर हंसा। तो यही स्थिति है हम सभी लोगों की देवदूत जैसी। हमें उस विधि के विधान पर, ईश्वर पर कभी यकीन नहीं होता। हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हमेशा मंदिर में जाते हैं और हम हमेशा डिमांड और सप्लाई के खेल में लगे रहते हैं। हम कहते हैं आप हमें ये दो, उसके बदले हम ये करेंगे, आप हमें ये करिए, उसके बदले हम ये करेंगे। जबकि हमेशा कहा गया है कि आप जब भी कहीं भी जाएं और अगर आपको उस परमपिता परमेश्वर से कुछ भी मांगना है तो मांगिए कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। ईश्वर आप मेरे साथ वही करें जो मेरे हितकर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो। गीता का 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मामेकम मा शुचो। सारे धर्म परित्याग करके मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ईश्वर को आप इसी रूप में ध्यान रखें और उसने जो आपके लिए किया है वो सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को कभी भूलें नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।